पास में बैठते ही उन्होंने पूछा, कहाँ जाओगे? देखकर समझ आया एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 70 के आसपास, पैंट शर्ट पहने, सफ़ेद काले बाल, लंबा दुबला शरीर। मैंने जवाब दिया, हावड़ा। आप? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस तरह और कितने दिन चलेगा? धत तेरी की गृहस्थी। बात सुनते ही समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है। बिना पूछे रह नहीं पाया। पूछा, काका किस पर इतनी नाराज़गी है? तुम ही बताओ, सहजन की डंडी रोज रोज खाई जा सकती है क्या? पिछले मंगलवार से शुरू हुआ है, आज खाने बैठा तो फिर वही सहजन की डंडी। पत्नी ने कहा, आज भी वही। बोली, और 2 दिन चलेगा। मैं खा पी कर उठ गया, कपड़े पहने और निकल आया। कह दिया, अब वापस नहीं आऊँगा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा, बस बैठकर सहजन की डंडी चबाती रही। अब बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? मैं हंसते हुए बोला, इतनी सहजन की डंडी खरीदी ही क्यों? खरीदा कहाँ, पड़ोसी दे गए 1 किलो। परसों दोस्त दे गया। कल बहू के पिता बैग भर कर दे गए। देखकर ही गुस्सा आ रहा था। 1 हफ्ते में जितनी डंडी चबाई है, जिंदगी भर में नहीं खाई। मैंने कहा था 2 दिन छोड़कर बनाओ, लेकिन मेरी कौन सुनता है। कहती है प्यार से दिया है, नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो मेरा खुद भी तो समझना चाहिए। गुस्से में घर छोड़ आया हूँ। मैंने समझाते हुए कहा, गुस्सा मत कीजिए, घर वापस जाइए। इस उम्र में नाराज़गी ठीक नहीं। वो हंसकर बोले, नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, बस फ़ोन आने दो। जब तक फ़ोन नहीं आएगा ट्रेन में ही बैठा रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है अभी आएगा। रिटायर होने के बाद कई बार ऐसे ही निकला हूँ और एक फ़ोन पर वापस लौट गया हूँ। तब तक ट्रेन फुलेश्वर चेंगाइल पार करके बावड़िया के पास पहुँच रही थी। सिग्नल न मिलने के कारण रुक गई। मैंने पूछा, काका आपका घर कहाँ है? कुलगाछिया। लगता है 5 स्टेशन आगे निकल आया हूँ। जैसे ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला और चलने लगी, तभी मोबाइल में रिंग बजी। स्क्रीन पर नाम आया, भाग्यवती। काका के चेहरे पर एक अलग ही सुकून झलक उठा। खड़े होकर बोले, बावड़िया उतरता हूँ, तुम्हारी काकी का फ़ोन है। मैंने कहा, अब देर मत कीजिए, इस उम्र में भी इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है। पता नहीं काकी सच में भाग्यवती है या नहीं, लेकिन आप ज़रूर भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली की पत्नी भी हमेशा भाग्यवती ही होती है, चाहे नाम से हो या कर्म से। मेरी बातें उन्होंने सुनी या नहीं पता नहीं, बस मैं सुन पा रहा था कि वह फ़ोन पर पूछ रहे हैं, तुम्हारे लिए सीता भोग लूँ या गुलाब जामुन। मन ही मन सोच रहा था, ऐसा गुलाब जामुन सा मीठा प्यार यूं ही बना रहे, हमेशा बना रहे। लेखक सुरजीत घोष।